एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूं जो आपका न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025 एप्लीकेबल हो रहा है 1 अप्रैल से। देखो, जब ये एप्लीकेबल होगा, जो इसमें टीडीएस और टीसीएस के प्रोविजंस है उसमें भी काफ़ी चेंज हुआ है। जितने भी मेरे स्टूडेंट्स हैं जो सॉफ्टवेयर्स में काम करते हैं, तो वहाँ पर जब हम टीडीएस डिडक्ट करते थे या टीसीएस के प्रोविजंस अप्लाई करते थे, तो वहाँ पर हमें सेक्शंस को कोड करना होता था। बट न्यू इनकम टैक्स एक्ट में ये सारे के सारे सेक्शन चेंज हो चुके हैं। टीसीएस में रेट्स में भी चेंजेस है, बट टीडीएस में कोई ऐसा रेट्स में चेंज नहीं है। बट जो हमारे प्रीवियस टीडीएस के सेक्शंस थे जो कि अराउंड 65 प्लस थे, उनको जो है वो 9 क्लॉजेस में सम अप कर दिया गया है, कंसोलिडेट कर दिया गया है। इट मीन्स अब आपको इतने सारे सेक्शन याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर मैं आपको बताऊं ना कि अब टीडीएस का कौन कौन सा मेन सेक्शन होगा, तो आप जो है अपने प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां आप कोई प्रोफेशनल स्टडी भी कर रहे हो ना, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए जो सेक्शन टीडीएस के इंपॉर्टेंट होंगे वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। एक होगा 392, एक होगा 393, एक होगा 394 जिसमें टीसीएस के बारे में बताया हुआ है। और टीसीएस का जो प्रीवियस सेक्शन था 206, राइट, उसमें 206C, 1H काफ़ी सारे होते थे, उसको रिप्लेस करके अब 394 सेक्शन बना दिया गया है। एक और सेक्शन है जो आपको यहाँ पर मैंने इसमें नहीं लिखा होगा, जो आपको याद रखना है, दैट इज सेक्शन 402। 402 सेक्शन किसके रिगार्डिंग है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेनली कौन कौन से सेक्शन हो गए। एक हो गया आपका 392, एक हो गया 393, एक हो गया 394 फॉर द टीसीएस एंड 402। अब इन सेक्शंस में क्या है, मैं यही डिस्कस करने वाली हूँ। देखो, जो प्रीवियसली अगर मैं देखूं तो यहाँ एक कंपैरिजन मैंने बना रखा है। जब हम सैलरी पर टीडीएस काटते थे तो टीडीएस कैसे डिडक्ट होता था? टीडीएस डिडक्ट होता था जो भी स्लैब रेट है ना उसके अकॉर्डिंग। अब वो पर्सन जो है वो ओल्ड रिजीम ले रहा है या न्यू रिजीम ले रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो है एम्प्लॉयर टीडीएस डिडक्ट करता था एम्प्लॉय का। आपको पता ही है कि अगर ओल्ड रिजीम में होगा तो ओल्ड रिजीम में हमारे जो यहाँ पर टैक्स स्लैब रेट थे वो क्या थे? अगर पर्सन 60 ईयर्स से बिलो है तो ये सारे स्लैब रेट थे। अगर 60 to 79 में है तो ये स्लैब रेट लगते थे। अगर सीनियर सिटीजन है तो ये वाले स्लैब रेट लगते थे। और ओल्ड टैक्स रिजीम में जो 87A का रिबेट मिलता था वो मिलता था 12,500, राइट। अभी भी अगर आप वो ऑप्ट करते हो तो आपको इतना ही रिबेट मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर जो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस भी जो सैलरी पर्सन को मिलती थी या मिलती है, जो भी ऑप्ट करते हैं, वो है 50,000। बट अगर कोई भी एम्प्लॉई न्यू टैक्स रिजीम में जाता है तो उसके स्लैब रेट जो है इतने हैं। मैम वहाँ तो 12 लाख है, तो 12 लाख इसलिए हो जाता है कि 12 लाख तक जितना भी टैक्स बनता है, राइट, वो सारे का सारा रिबेट मिल जाता है अंडर सेक्शन 87A। और जो सिर्फ और सिर्फ किसको मिलता है? रेजिडेंट्स को मिलता है, नॉन रेजिडेंट्स को नहीं मिलता। मीन्स यहाँ पर जो 87A का रिबेट है वो है 60,000, जबकि ओल्ड रिजीम में कितना है? 12,500। और यहाँ पर एक और चीज़ भी है, क्या? मार्जिनल लीफ। मार्जिनल लीफ पर मैंने ऑलरेडी इस चैनल पर वीडियो बनाई हुई है कि 12 लाख से अगर आपकी इनकम थोड़ी सी भी ऊपर होती है तो आपको मार्जिनल लीफ कैसे मिलेगा, तो वो भी एक बार आप चेक कर लेना। इवन 27A जो आपका अगर इनकम जो है, मान लीजिए कि आपकी स्पेशल इनकम भी है, आपकी सैलरी इनकम भी है, आपका जो यहाँ पर बेसिक एग्जम्पशन है, जैसे 4 लाख है, अगर ये बेसिक एग्जम्पशन जो स्लैब है ये आपका अनयूटिलाइज रह जाता है, तो आपकी जो दूसरी इनकम है उनके अगेंस्ट कैसे उसको जो है वो एडजस्ट किया जाएगा, उस पर भी वीडियो है। ये दोनों वीडियोस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको टैक्सेशन का इस पार्ट को अच्छी तरह से समझना है, ये 3 वीडियोस के थ्रू आप बहुत ही अच्छी क्लैरिटी ले सकते हैं। अब आते हैं टीडीएस के बारे में। टीडीएस मैम बात कर रही थी 192 में जो है वो एम्प्लॉयर सैलरी जो सैलरी पर टीडीएस डिडक्ट करता है वो एज पर स्लैब रेट करता है, और वहाँ पर 87A और स्टैंडर्ड डिडक्शन को कंसीडर करके जो भी पूरे साल का
टैक्स बनेगा उसको एवरी मंथ में जो क्या किया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। अब उसका सेक्शन कौन सा हो गया, अब उसका सेक्शन हो गया 392, ठीक है। तो आपका जो रेट लगेगा वो स्लैब रेट्स लगेगा और स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 अगर न्यू है, ओल्ड है तो 50,000, राइट। अब ईपीएफ विड्रॉल के लिए पहले सेक्शन होता था 192A, इवन 193 जो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी था, और पेंशन के लिए 194P, 194T, 194J प्रोफेशनल फीस के लिए ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे बहुत बार, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर, प्रोफेशनल सर्विसेज और आपका रेंट, ये काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर एक बिजनेस में होते हैं। हर टाइप के बिजनेस में ये वाले एक्सपेंडिचर तो होते ही होते हैं। तो ये सेक्शंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने टैली में भी किए होंगे। पहले क्या करते थे आप, ऑब्वियसली जब आप कोई भी नेचर बताते थे कि इस पर टीडीएस जो है किस नेचर का लगेगा, तो वहाँ पर हम सेक्शन कोड करते थे कि 194J या 194C। अब आप सेक्शन मत कोड कीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे सेक्शन मीन सैलरी को छोड़ के बाकी जितने भी हमारे सेक्शन हैं टीडीएस के, वो सारे के सारे किसके अंडर आगे हैं, एक सेक्शन के अंडर। अगर मैं इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात करूं, ठीक है, ये 393, ठीक है, टेबल 1 के मीन्स आगे क्लॉजेस दिए होंगे, उन क्लॉजेस में जो है ये सारे के सारे दिए हुए हैं। अब टेबल में ना क्या होता है कि सिर्फ रेट्स दिए हुए हैं, सिर्फ रेट्स दिए हुए हैं कि कितना कितना रेट है। पहले क्या होता था, पहले सेक्शंस होता था जैसे 193 या 194J, उसमें बताया होता था कि स्पेसिफाइड पर्सन क्या होगा, उसकी एक्सप्लेनेशन, उसकी इंटरप्रिटेशन इवन सेक्शन के अंदर ही दी गई थी। बट अब सेक्शन क्योंकि एक सिंगल कर दिया है, अब जितना भी इंटरप्रिटेशंस होंगी, जितनी भी एक्सप्लेनेशन होगी कि बायर किसको बोलेंगे, राइट, और क्या थ्रेशोल्ड लिमिट, ये सब कुछ जो है, ये जो इंटरप्रिटेशन या कह लो एक्सप्लेनेशन है रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर क्लॉज उस सेक्शन की, उसको हमने जो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 2025 में पढ़ना है अंडर सेक्शन 402, ठीक है, वहां पर ये सारा कुछ दिया होगा। तो इसलिए आपका सेक्शन 402 काफी रेलिवेंस रखता है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे 393 सेक्शन में आए हैं, राइट। और यहाँ पर एक और बात है, जैसे कि प्रोफेशनल फीस। पहले क्या होता था कि जो एडवर्टाइजमेंट की जो सर्विसेज होती थी ना, वो बड़ा कंफ्यूजन रहता था कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मींस 194C में कंसीडर करें या 194J में कंसीडर करें। तो अब क्लैरिटी दे रही है कि अब आप उसको 194J मींस आता तो 393 है, सिर्फ चेंजेस कहाँ पर होगा, चेंजेस होता है जो आपका यहाँ पर प्रोफेशनल सर्विसेज में टीडीएस का रेट लगता है। तो किस में लेना है वो ऑलरेडी यहाँ पर क्लैरिटी दी गई है, एडवर्टाइजिंग एज अ प्रोफेशनल सर्विसेज। तो द डेफिनेशन ऑफ प्रोफेशनल सर्विसेज हैज बीन एक्सपैंडेड टू एक्सप्रेसली इंक्लूड एडवर्टाइजिंग, इसमें इंक्लूड की गई है। पहले बहुत कंफ्यूजन थी इसके रिगार्डिंग। और अगर हम बात करें यहाँ पर लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, पहले क्या होता था, जो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किस पर अप्लाई होता था, वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 197 या 194A पर अप्लाई होता था। अब सारे सेक्शंस एक ही जगह पर आ गए, तो अब ये ऑल टीडीएस प्रोविजंस के लिए जो है लोअर टैक्स टीडीएस डिडक्शन सर्टिफिकेट आप ले सकते हैं। और क्या चेंजेस यहाँ पर आया है, और एक चेंज जो मैं यहाँ पर आपको बता दूँ वो है टीसीएस के रिगार्डिंग। मैं जो यहाँ पर सिर्फ ये रेट्स आए हैं, अभी जो इनके फॉर्म्स वगैरह होते हैं, जो चलान्स होते हैं, आपको पता है जब आप टीडीएस का रिटर्न फाइल करते हो, ठीक है, तो चलान वगैरह भरते हो तो वहाँ पर सेक्शन कोड करना होता है। तो अभी जो है इनकम टैक्स के रूल्स नहीं आए हैं। जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन अभी जो है इनकम टैक्स रूल्स के जो है ड्राफ्ट आया है, जिस पे सजेशंस और कमेंट्स जो है वो स्टेक होल्डर्स और मेंबर से मांगे गए हैं, और अराउंड 13 फेब तक ये सजेशंस वगैरह जो है आप जो भी मेंबर्स हैं या स्टेक होल्डर सबमिट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर जो है वो डिसीजन लिया जाएगा कि कौन से फॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, वो लेटर ऑन आएगा। अभी तक कोई रूल्स नहीं आए हैं। होगा एप्लीकेबल ये 1 अप्रैल से ही, बट 1 अप्रैल के बाद जो चलान जहाँ टीडीएस के रिटर्न्स होंगे उनके लिए फॉर्म्स वगैरह चाहिए, राइट। तो आई एक्सपेक्ट के मार्च तक आ जाने चाहिए। तो अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो ऐसा कोई फॉर्म और न्यू रूल्स वगैरह अभी तक तो नहीं आए हैं। अब मैं बात करती हूँ टीसीएस के रिगार्डिंग। तो टीसीएस का जो सेक्शन लिया गया है यहाँ पर 394 लिया गया है।
कुछ चेंजेस आए हैं जो कि हमने बजट में भी डिस्कस किए थे। मेजर जो चेंजेस थे वो थे, अगर आप मेडिकल के लिए या स्टडी के लिए बाहर पैसा भेज रहे हो, राइट, अगर अबव 10 लाख है तो वहाँ पर आपके जो TCS के रेट है स्लैश कर दिए गए हैं। और इवन अगर आप कोई फॉरेन टूर पैकेज लेते हो तो वहाँ पर भी पहले 20% था, अब 2% हो गया। तो कुछ रेट्स जो हैं वो स्लैश हुए हैं और कुछ रेट्स जो हैं इंक्रीज हुए हैं। कौन कौन से स्लैश हुए हैं, कौन से इंक्रीज है, एक बार देख लेते हैं। जैसे कि ओवरसी टूर पैकेज की मैं बात करूं, राइट, अगर अब जो है आपका 10 लाख होता है तो अब फ्लैट कर दिया है 2%। अगर एजुकेशन या मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आप भेजते हो, पहले 5% होता था, लेकिन अब अगर अब दोनों ये 10 लाख से अब ही होगा, यहाँ पर है 2% अबव 10 लाख। अब ये 2% यहाँ पर कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं रखी गई, 2% जो है वो फ्लैट कर दिया है। अभी भी यहाँ पर जो है वो थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 10 लाख तक है। और अगर हम यहाँ पर अल्कोहल की बात करें या हम टेंडू लीफ की बात करें, मोटर व्हीकल्स की बात करें, तो मोटर व्हीकल्स पर तो अभी भी 1% है, पर यहाँ पर जो है वो रेट जो है वो 2% कर दिए। पहले 1% थे, अब 2% कर दिए गए हैं। तो ये एक चेंजेस है जो आपका TCS में है। TCS का सेक्शन भी चेंज हो गया है, वो 394 हो गया है। तो अब आप जब भी अपनी बुक्स में एंट्री करेंगे, अब आपको 194 या 192 या 192A, 194J या 194C कोट नहीं करना है। एक ही सेक्शन है। ट्राई कीजिए जब भी आप लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर नेचर ऑफ सर्विसेज लिख दीजिए। जैसे प्रोफेशनल सर्विसेज का एक अलग से आपने जो है वो सेक्शन क्लासिफिकेशन क्रिएट कर लेना है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का अलग से क्लासिफिकेशन आपने क्रिएट कर लेना है। तो सेक्शंस कौन कौन से याद रखने हैं? एक 392 दैट इज फॉर द सैलरीड पर्सन, 393 फॉर अदर सेक्शंस ऑफ द TDS, फॉर TCS इट इज 394 एंड फॉर एक्सप्लेनेशंस एंड इंटरप्रिटेशन हमें रेफर करना होगा कौन सा सेक्शन? 402। अब जो भी यहाँ पर ये वाला PDF है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार इसको स्टडी कर लेना। अब जब भी आप TDS की एंट्री करेंगे, देखो आपकी स्टडी में तो वही पुराने जो है रेट्स हैं, जहाँ वही पुराने सेक्शंस हैं, बट अगर आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में एंट्री कर रहे हैं तो रेट्स में कोई चेंजेस नहीं है, बट अब सेक्शन ध्यान से कोट करेंगे आप, राइट। अगर जैसे ही न्यू इनकम टैक्स रूल्स आते हैं, न्यू फॉर्म्स आते हैं, चलान्स आते हैं, उसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगी। और आप अपनी स्टडी को अच्छी तरह से कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके हम CFM के YouTube चैनल पर आएं।